वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है वो अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे उसके पिता जब कर्जे पे हो गए होते हैं, जुआ में हार चुके रहते हैं, तो उसको पीटते हैं और कहते हैं कि मैं कर्जे में हो गया हूँ और तुझे अब भी पढ़ाई पे लगी है, जाकर कमा और अपने बाप का कर्जा भर। ऐसा कहकर उसे फेंक देता है। उसके जो नेबर्स रहते हैं वो देखते हैं और कहते हैं कि वो पढ़ाई में इतना अच्छा है, उसके ग्रेड्स इतने अच्छे हैं, लेकिन उसका जुआड़ी पिता उसे पढ़ने नहीं देने चाहता और उसे कमाई कराना चाहता है इतने कम एज में, सोच लो। और वो अपने पास्ट को याद करता है और प्रेजेंट में वो मुस्कुराता है। फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है मुझे पैसे की नीड है और मुझे कमाना होगा, इसलिए मुझे ये करना होगा। यहाँ पे जो गू रहता है उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है, उसके फेस एक्सप्रेशन को भी देखता है। तो यहाँ पे वो हाथ आगे बढ़ाता है। यहाँ पे जो हमारा ज्ञान रहता है उसे बोलता है कि नहीं, मुझे ये करना होगा। और वो कहता है कि वैसे आपने मेरा इतना ख्याल रखा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जो गू रहता है वो अपना थोड़ा सा फेस टर्न करते हुए कहता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवील हो रहा होता है हमारे यान का बॉडी। तो वो कहते हैं वैसे तुमने आज पूरे दिन जो है बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला है। फिर वो बोलता है गू, फिर वो कहता है मैंने क्या बोला था तुमसे कि ब्रदर फेई। और फिर वो नोटिस कर लेता है कि यहाँ पे गो क्यों अपने फेस को बार बार टर्न कर रहा है। वो अपनी क्लोथ को सही से करता है। फिर यहाँ पे वो कहता है ठीक है ब्रदर भाई। यहाँ पे जो मतलब गू रहता है वो कहता है कि ठीक है, चलो आज के लिए इतनी काफ़ी है बातें, अब तुम रेस्ट करो। और यहाँ पे जो यान रहता है वो कहता है ठीक है। फिर वो कैसे, मतलब उसने कैसे कैसे उसकी पिछली लाइफ में उसकी हेल्प की थी और कैसे उसका ख्याल रखा था, उसको याद करने लगता है कि पिछली लाइफ में सब किसी ने भी मुझे नहीं समझा, लेकिन उस पर्सन ने समझा। और यहाँ पे फिर वो याद करता है कि नहीं, एक और पर्सन, एक और पर्सन, लेकिन नहीं, मैं रॉन्ग हूँ, उस पर्सन के लिए थोड़ा सा रॉन्ग हूँ। तो हाँ, ये जो हमें मतलब फर्स्ट चैप्टर में दिखाया रहता है कि इसका बॉयफ्रेंड है ली, वो नहीं, वो कहता है नहीं नहीं, उसने बहुत अच्छे से ख्याल नहीं रखा था, उसने तो बस मेरे ऊपर कभी भी भरोसा ही नहीं किया। जब भी जो भी रिश्ता टूटा है मेरी नैनी के, मतलब इस नैनी की वजह से मेरा जितना रिश्ता है वो सब टूट गया। यहाँ पे वो हमेशा एक्सप्लेनेशन देता रहे, वो कहता रहे कि नैनी से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, नैनी तुम्हारे साथ जानबूझकर नहीं करता, लेकिन तुम चिढ़ते रहते हो। कहता है कि मुझे इन सब लोगों से नहीं मतलब है, मुझे उसी पर्सन से मतलब है जो पर्सन ने मेरा ध्यान दिया है। और अपना सर हिलाता है और कहता है कि बस मुझे उसी को अच्छे से ढूंढना है। मतलब सामने है वो पर्सन, लेकिन वो कंफर्म नहीं है अभियान। और यहाँ पे हमें यू को दिखाया जाता है जो चोरी चोरी अपने घर की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि ब्रदर क्या तुम सच बोल रहे हो, फादर और मॉम नहीं है घर पे, बड़ा भाई भी नहीं है। तो यहाँ पे उसका ब्रदर जो रहता है वो कहता है कि हाँ। तो ये होता है नैनी जो उसका वेट कर रहा होता है, वो कहता है कि अब चलो अंदर। और जो है वो गए हैं दादा दादी के घर, उन्हीं से मिलने गए हैं, तो अब तुम जल्दी से घर आओ, घर के अंदर आओ, नहीं तो मुझे नींद आ रही है, मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा। तो वो तेज़ी से चिल्लाता है कि नहीं नहीं, दरवाज़ा मत बंद करो, तुम्हें नहीं पता कि आज तुम्हारे छोटे भाई के साथ क्या क्या हुआ है, तुमको पता है वो। और फिर कहता है अपने मन में कि मैं गू के घर पे रहने के साथ प्लानिंग किया था, लेकिन उसने जो है उस छोटे रैबिट का अपहरण कर लिया है और पता नहीं क्या क्या उसके साथ कर रहा होगा, मुझे पता नहीं। अपने मेरे दिल पे सच बता रहा हूँ आंसू मेरे भरे आ रहे हैं। फिर यहाँ नैनी कहता है कि देखो, तुम्हें जो भी कुछ कहना है वो बाद में कहना, लेकिन मुझे अभी नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ। तो फिर वो अपने ब्रदर को पकड़ता है और कहता है भाई सुनो तो सही, तुमको याद है गू, याद है, ऐसे बोलते तो कहते हैं हाँ। तो यहाँ पे वो कहता है लेकिन मैंने एक रैबिट का पिक्चर लिया है जो हम लोगों की तरह बिल्कुल दिखता है। फिर वो दिखाता है उस पिक्चर को, ये होता है यान का। वो कहता है कि मैंने इसे जो है डिलीट किया था, लेकिन फिर रीस्टोर कर लिया, मैंने सोचा कि आपको क्यों ना दिखाया जाए, ये हमारे बड़े भाई की तरह नहीं मिलता इसका पूरा फीस। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं रीस्टोर कर लिया था, लेकिन मुझे जो है उसको पिक्चर लेना नहीं पसंद, तो मुझे ये पिक्चर दिखाने के बाद इसे डिलीट भी कर देना चाहिए। तो यहाँ पे नैनी उस पिक्चर को देखता है, शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या ये पिक्चर तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये तो मेरा क्लासमेट है। हाँ हाँ, ये वही है यान जो मेरा क्लासमेट है। उसके हैंड को पकड़ लेता है और ध्यान से उस पिक्चर को देखने लगता है। फिर यहाँ पे वो बताने लगता है कि हाँ,
ये बच्चा बहुत सीधा बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम जानते हो? वो कहता है कि हाँ ये मेरा क्लासमेट है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि वैसे तुम उसको जानते हो, गू को? वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन इसका उससे क्या ताल्लुक है? वो कहता है कि गू जब इसे रोड पे साइड में देखता है ना, तो फिर वो शॉक हो जाता है और उसके बाद उसे जो है लंच के लिए इनवाइट करता है, उसे खाने के लिए इनवाइट करता है और फिर उसे खाने के लिए ले जाता है। तो यह वो हंसने लगता है, वो कहता है क्या सच में? तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ सच में। और तुम्हें पता है लंच कराने के बाद उसे अपने घर वो डिनर के लिए भी लेकर जाता है, जिससे उसका मुंह बनने लगता है और ये यहाँ पे सब बताने लगता है कि उसे डिनर के लिए भी ले जाने लगता है। वो कहता है अच्छा, लेकिन वो तो किसी से घुलता मिलता नहीं था। तो वो कहता है कि लेकिन उसके साथ है वो, उसके साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो बिल्कुल चेंज हो गया हो, बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल चेंज। और जानते हो उसको वो घर पे लेकर गया है और डिनर कराने के लिए। वो रैबिट सच में बहुत अच्छा है। और जो गूफई है ना, जब से उससे मिला है ना, उसका जो है बिहेवियर ही चेंज हो गया है। वो जो डेविल की तरह रहता है, उसके सामने मुस्कुराता है, उसका ख्याल रखता है और मतलब बहुत कुछ अलग ही। और वो उसे मतलब फूड अच्छा अच्छा फूड खिलाता है। तो यहाँ चौंक जाता है, वो कहता है क्या क्या ऐसा गो ऐसा कर रहा है? और यहाँ पे जो यू रहता है वो कहता है कि हाँ उसने तो मुझे भी छोड़ दिया बीच रास्ते में। वैसे जो रैबिट है ना वो सच में बहुत अच्छा है, इसलिए जो है मैं घर वापस चला आया, मैं नहीं रह पाया। और फिर यहाँ पे नैनी रहता है, सोचता है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है और वो गू के साथ क्या कर रहा है, गू से कैसे मिला। और यहाँ पे जो यू रहता है वो कहता है कि चलो हम लोग और भी गपशप करते हैं, बहुत सारे गपशप करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, यहाँ पे कहने लगता है। और यहाँ पे जो नैनी रहता है गुस्सा करने लगता है और वो कहता है कि जो गू है वो लग रहा है इस बार जो है वो उसके प्यार में पड़ ही जाएगा, लग रहा है चेंज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे नैनी कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं कल तुमसे बात करूँगा। तो वो कहता है कि तुम इतने हार्टलेस क्यों हो, तुम गॉसिप क्यों नहीं करते? तुम्हारे चक्कर में मुझे भी नींद आने लगी, ठीक है मैं भी जा रहा हूँ सोने। तो यहाँ पे नैनी कहता है ठीक है चलो गुड नाइट, और कल सारी बातें करना। और यहाँ पे यू जो है जाने लगता है। नैनी कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी गू के साथ। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आऊँगी, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।